पर दुनिया में दो तरह के लोग हैं. There are two types of people and this two type will survive till the doomsday. तुम कुछ नहीं कर पाओगे. एक राजा मेंटेलिटी, एक सामान्य मेंटेलिटी, आम आदमी की मेंटेलिटी. आम आदमी जो है उसका जीवन में बस एक ही चीज खराब है, कॉन्सेप्ट, और कुछ भी खराब नहीं है, कॉन्सेप्ट. इसीलिए वो आम आदमी है. अब अगर अंबेडकर के सिद्धांतों को बढ़ावा देना है तो जितने लोग अंबेडकर के सिद्धांत को बढ़ावा दे रहे हैं उन्हें क्या करना चाहिए? स्कूल खोलना चाहिए, यूनिवर्सिटी खोलना चाहिए, ध्यान सेंटर खोलना चाहिए. तो करना चाहिए ना. मूर्ति तोड़ने से क्या फायदा? अब हम हिंदू धर्म में नहीं है, अब हम हिंदू देवताओं को देखो 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 जी गंगा में फेंक रहे. देखो ये तुम्हारी जाहिलियत दिखा रही है. हुंडई अपनी कार लॉन्च करती है तो मारुति की बुराई करती है. वो तो अपने कार के फीचर्स बताती है. क्या अंगूठा उठा तो शीशा खुल जाएगा. अच्छा अच्छा, ये जो लोग करवा रहे हैं ये राजनीति. इलेक्शन आ रहा है 24 का, पोलराइजेशन करना है, वोट लेना है. लेकिन ये सब बातें तुम बाहर जाके मत कहना, तुमको बहुत मारेंगे. तुमको सिर्फ समझना है यहां कोई राज नहीं करेगा. इस दुनिया में राज सिर्फ वो आदमी करेगा जिसका दिमाग खुला हुआ है, बस. और कोई पैरामीटर ही नहीं है. अब क्रूसेड चल रहा है ईसाई और मुसलमानों के बीच. राजा किसके लिए लड़ रहा है? किंग्स आर फाइटिंग फॉर सिल्क रूट, because the group which will dominate Silk Route will dominate the trade between West and East. And if you will dominate the trade, you will become economic power. And once you become economic power, you will become a political power. लेकिन जो सिपाही लड़ रहे हैं, एक आम मुसलमान और ईसाई लड़ रहा है, वो तो रूट के लिए लड़ेगा नहीं. उससे अगर तुम कहोगे भैया सड़क के लिए लड़ रहे हैं, क्या हम सड़क के लिए मर जाएं? तो उसे तुम्हें, जब भी तुम्हें किसी की जान लेनी है तो उसे कुछ बड़ा दिखाना पड़ेगा. बड़ा क्या दिखाओगे? जन्नत, हेवन, स्वर्ग, सारे धर्मों में है. और इन तीनों जगह पे हैं क्या? औरतें, स्त्रियां, 30-30 फुट की स्त्रियां. वो 5 फुट 4 इंच का कमाल जब ऊपर पहुंचेगा, 30 फुट सारे स्वर्गों में. ऐसा नहीं मुसलमान, हिंदुओं में भी. ये सब मेनका उर्वशी, उर्वशी कहां रहती है? स्वर्ग में ही तो रहती है. जो मन को बहका दे वो मेनका. तैयारी कर रहे हो तुम. और औरतों के सबसे अच्छे खेल बैडमिंटन, बैडमिंटन नहीं है, उनके अपने खेल हैं. और उनमें से एक खेल है कि जो ज्यादा अटेंटिव रहता, ध्यान रहता, उसको ध्यान को तोड़ने में उनको मजा बहुत आता. उसने कहा बहुत. कोई भुक्तभोगी है इधर? क्योंकि वो पावर है. और कोई स्त्री जा रही हो, तुम नहीं देख रहे हो, पढ़ रहे हो आराम से, उसको टेंशन होती है. कितना कितना पड़ेगा? विश्वामित्र देखो आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, इंद्र को दिक्कत हो गई, अभी तो मैं ही आईएएस हूं, फिर ये भी बन जाएगा. मेनका को भेजा. मेनका ने जाके से चूड़ी हो जाई. विश्वामित्र ने एक आंख खोल ली, बोले भाड़ में गए आईएएस. ये कोई होली होली नहीं, कोई होली होली नहीं. ये तुम्हें लेकिन समझना, बाहर कहना मत ये सब बात. किसी भी आम आदमी की भावना को कभी ठेस मत पहुंचाओ. पता है हमने बड़ी मुश्किल से इनको गुलाम बनाया है. ये 90% जो पॉपुलेशन है ये बड़ी मुश्किल से गुलाम बनी है. कोई धर्म की गुलाम है, कोई जाति की गुलाम है, सब गुलाम है. इनकी गुलामी तुम बाहर जाके तोड़ोगे, वो जो राजा वर्ग है उसको दुख होगा. तो जब तुम मुस्लिम मजलिस में बैठे हो और वहां बताया जा रहा है कि ऐसे चल रहा था और कयामत हो रही थी और फलाना और धर्म हो रहा था, तुमको बहुत 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 बढ़िया, सही कह रहे हो, तुम समझ गए ना, बहुत है. जब इन लोगों को पता चला कि जन्नत में शराब और स्त्री, वो भी अनलिमिटेड, बोले भैया मार डालो.
यहां तो एक ही है ना, इसलिए कोई राजा जन्नत नहीं जाना चाहता, क्योंकि हर राजा को पॉलीगैमी की परमिशन है। एक एक राजा को 500-500 पत्नियां हैं, क्या करेगा स्वर्ग जाके? लेकिन हर सिपाही स्वर्ग जाना चाहता है, क्योंकि उसकी एक ही है, और टॉर्चर करती है, मारती है, कहती शराब पी के मत आना नहीं तो काट डालेंगे। तुम जब लड़ो तो ये देख लो मैं लड़ किस लिए रहा हूं, और तुम्हारी नोटबुक किसी ने उठा के पीछे फेंक दी, जाओ बैठो। जहां फायदा नहीं हो रहा वहां ईगो क्यों लगाना? जाओ पीछे बैठो, थैंक यू बोलो सामने वाले को, थैंक यू भैया। लेकिन पीछे बैठने से अगर तुम्हारा 500 करोड़ का नुकसान हो रहा है, मार डालो तुरंत पकड़कर। सबके लिए नहीं लड़ना है। ये आम आदमी हर चीज के लिए लड़ता है, ऑटो वाले से लड़ जाता है, रिक्शे वाले से लड़ जाता है, सब्जी वाले से लड़ जाता है। ऑटो वाले से कहता जानते नहीं हो मुझको, वो तो ठीक है, कभी कभी पता नहीं क्या क्या कहता है। हमने अपनी सोसाइटी में अपनी गाड़ी पार्क कर दी भाई साहब की पार्किंग में, वो मेरे ऊपर नाराज हो गए, गुस्सा हो गए, बोले मैं बहुत कुत्ता आदमी हूं। तो मैंने पूछा ब्रीड कौन सी है? रॉटवेलर हो, जर्मन शेपर्ड हो, शिट्जू हो। तो कुत्ते की ट्रीटमेंट उसकी ब्रीड के हिसाब से होती है। फिर और नाराज हो गए, क्या बदतमीजी कर रहे हो? मैं, तुम्ही ने कहा मैं कुत्ता टाइप का हूं। मैं कहा मैं तो सिर्फ ब्रीड पूछ रहा हूं। तब उनको एहसास हुआ कि यार गुस्से में तो मैं खुद ही को गाली दे गया।